फॉरेक्स ट्रेडिंग से अमीर बनना मुमकिन है, लेकिन जिस तरह आप सोच रहे हैं उस तरह कभी नहीं। ये वीडियो मोटिवेशन के लिए नहीं है, ये वीडियो फॉरेक्स की रियलिटी बताने के लिए है, ताकि आपको पता चल सके फॉरेक्स की रियलिटी क्या है, किस तरह आप अमीर बन सकते हैं। रियलिटी सुनने के लिए इस वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि कोई भी पार्ट आपसे स्किप ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम टू सरदार एंड फैक्ट्स। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा फॉरेक्स की रियलिटी। फॉरेक्स में ट्रेडिंग किस तरह की जाती है, कौन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है, कौन ट्रेडर लॉस का जाता है। सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल सरदार एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे बड़ी गलतफहमी, लोग कहते हैं फॉरेक्स इक्वल जल्दी पैसा, जबकि रियलिटी फॉरेक्स इक्वल बोरिंग, डिसिप्लिन, पेशेंट। तो अगर आप फॉरेक्स से पैसा कमाना चाहते हैं, आपको बोर होना पड़ेगा, डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा और सब्र करना पड़ेगा। बोरिंग से मुराद ये है कि आपको चार्ट के आगे बैठना पड़ेगा, चार्ट को एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बाद सब्र करना पड़ेगा, डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, तो ही आप जाके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ऐसे तुक्के से नहीं कि अभी थोड़ी ऊपर गई मार्केट, बाय कर दी, सेल कर दी, फॉरेन ट्रेड इन आउट, ओवर ट्रेडिंग, ये सब कुछ करेंगे तो आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। नेक्स्ट आता है कैपिटल किस चाहिए। अगर आप $100 से स्टार्ट करें तो आप ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कर रहे, बल्कि आप गेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 10% ROI बहुत अच्छा ROI होता है। यानी मंथ एंड पे अगर आप 10% प्रॉफिट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है। तो अगर आप $100 स्टार्ट कर रहे हैं तो $100 का 10% कितना बना, $10। मंथ एंड पे आप 27,000 लगा के 2700 कमा रहे हैं, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होना। यानी 2700 आजकल क्या चीज़ है, 2700 से किसी का गुजारा नहीं होता, 2700 तो दिन में ही निकल जाते हैं। तो इसलिए आप 2700 अगर कमाएंगे तो उससे आप सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, आप कहेंगे ये तो बहुत कम पैसे हैं, और रियलिटी भी यही है कि 2700 से क्या बनता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल देता हूँ। देखें, अगर आप एक ढाबा खोल रहे हैं, चाय का ढाबा, 3 लाख लगा के उसका 10% कितना बना, 30,000। 3 लाख लगा के 30,000 कमा रहे हैं, और उसी जगह एक बंदा 5 स्टार होटल खोल रहा है, 30 लाख लगाते हैं, और उससे वो ROI मंथली 10% जनरेट कर रहे हैं, यानी कि 3 लाख। तो इसी तरह यह है कि जितना कैपिटल बड़ा होगा उतना आपका ROI ज़्यादा आएगा। लाख का आपका अकाउंट है तो उसका 10% कितना, 10,000 बन गया, तो बल्ले बल्ले हो गए। इसी जगह आपका 100 का अकाउंट है तो उसका आप 10% ROI जनरेट कर रहे हैं, तो कितना, 2700 रुपये। इसी तरह मैं आपको रिकमेंड करूंगा, कम से कम आपका जो है ना इन्वेस्टमेंट है, यानी कि समझिए आप ढाबा ही खोल रहे हैं, 3 लाख आप लगाएं, तकरीबन $1,000 के राउंड बनते हैं। तो $1,000 अगर आप लगाएँ, उससे आप $100 कमाएँ, तकरीबन 27 से 28,000, तो चलें कुछ ना कुछ बन जाते हैं। इसलिए आप जितनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, उतना ROI ज़्यादा आएगा, उतना प्रॉफ़िट ज़्यादा होगा। इसलिए कोशिश करें कि बड़ा से बड़ा कैपिटल जनरेट करके आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें, यानी कि कम से कम आपका कैपिटल $1,000 का से ही होना चाहिए। इससे ऊपर जितना होगा उतना अच्छा है। नेक्स्ट आता है, ट्रेडिंग में टाइम लगता है और लोग टाइम नहीं देते, भाग जाते हैं। आपको जो वीडियोज़ दिखाए जाते हैं कि कुछ तो वैसी फेक्स होती हैं, प्रमोशंस के लिए दिखाए जाते हैं, बंगले, गाड़ियाँ, बड़े-बड़े बाइक्स, ये वो चीज़ें। तो ये कुछ तो फेक होते हैं, और जो कुछ रियल होते हैं उनको भी टाइम लगा होता है। ये नहीं कि वो 1 दिन, 2 दिन, हफ्ते में, महीने में वो ये सब कुछ कमा लेते हैं। यानी बड़ी गाड़ियाँ, बाइक्स वगैरह, बंगले वगैरह, उनको भी कम से कम 8-10 साल लगे होते हैं। उस 8-10 साल की मेहनत के बाद जाके उनको ये कुछ हासिल होता है। तो आप अगर इस नज़रिए से आए हैं ट्रेडिंग में कि मैं लाख रुपया लगाऊँगा, तो हफ्ते बाद मैं इसको 2 लाख कर दूँगा, तो आप ट्रेडिंग छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग फिर आपके लिए नहीं बनी। ट्रेडिंग भी एक बिज़नेस है, इसको आप अगर बिज़नेस की तरह चलाएँगे तो आप प्रॉफ़िट कर सकते हैं, जबकि अगर आप इसको गैम्बलिंग की तरह चलाएँगे तो आप फिर अकाउंट 1 दिन में डबल भी कर सकते हैं और 1 दिन में लो भी कर सकते हैं, इसलिए आप फिर ट्रेडिंग छोड़ ही दें। लोग माह, 2 माह, 3 माह लगा के प्रॉफ़िट चाहते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि कम से कम आपको साल, 2 साल लगता है, उसके बाद जाके आप प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बनते हैं। यानी कि आपको अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करनी पड़ती है, आपको स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ती हैं, इसको थोड़ा सीखना पड़ता है। उसके लिए कम से कम साल अगर आप लगा रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, डेली आप इस पे वर्क करें, तो आप साल बाद एक अच्छा ROI जनरेट कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप आज स्टार्ट करें, महीने बाद, हफ्ते बाद आप पैसा कमाना शुरू हो जाएँगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। टाइम लगता है, कम से कम साल लगाएँ, तो आप साल के बाद एक स्टेबल ROI पे स्टैंड कर सकते हैं। और लोग ट्रेडिंग में आते साथ ही प्रॉफ़िट की तरफ भागते हैं। प्रॉफ़िट की तरफ ना भागें, बल्कि आप अपना डिसिप्लिन बिल्ड करें। डिसिप्लिन अगर आप फ़ॉलो करेंगे, तब प्रॉफ़िट आपके पीछे भागेगा, ना कि आप प्रॉफ़िट के पीछे भागेंगे। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजी
स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी आप यूट्यूब पे भी सर्च करें स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, तो आपको हज़ारों लाखों वीडियोज़ मिल जाएँगी। स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, लेकिन डिसिप्लिन, पेशेंस ये आपको कहीं नहीं मिलता। ये आपको खुद बिल्ड करना पड़ेगा। एक अच्छे डिसिप्लिन, एक अच्छा अपना ट्रेडिंग के रूल्स ये आपको खुद बनाने पड़ेंगे। कोई आपको बना के नहीं देगा। ये आपको इस पे खुद वर्क करना पड़ेगा। 90% ट्रेडर जो होते हैं वो अपनी स्ट्रेटजी की वजह से लॉस नहीं करते, बल्कि अपनी साइकोलॉजी की वजह से लॉस कर देते हैं। यानी कि वो 1 ट्रेड 2 ट्रेड अगर एसएल हो जाए, लॉस में क्लोज़ हो जाए, तो नेक्स्ट वो उसको रिकवर करने के चक्करों में अकाउंट ही ब्लॉक करके बैठ जाते हैं। यानी कि 1 ट्रेड आपके 10 साल लॉस हुआ तो अगली ट्रेड वो फिर डबल ट्रिपल वॉल्यूम से ओपन करेंगे ताकि ये लॉस भी कवर हो जाए और अगले अगली ट्रेड में अपना अकाउंट डबल कर लूँ, तो जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वक़्त लगता है, तो जाके सब कुछ आता है। नेक्स्ट आता है ड्रॉ डाउन की रियलिटी। ड्रॉडाउन आते हैं ट्रेडिंग में। कोई ट्रेडर ऐसा नहीं है जिसका डेली प्रॉफिट हो या मंथली, वो हमेशा प्रॉफिट में क्लोज करे। कोई मंथ आते हैं जो लॉस में क्लोज होते हैं, कोई आते हैं जो कि अच्छा से प्रॉफिट में क्लोज हो जाते हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो बनता है जो कि लॉस में सर्वाइव करे। ये नहीं कि लॉस हुआ तो नेक्स्ट उसको जल्दी रिकवर करने के चक्कर में अकाउंट ब्लॉक कर दे, बल्कि सर्वाइव करें, वेट करें, अपनी स्ट्रेटजी का वेट करें। जब आपकी स्ट्रेटजी बने, नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता करके आपका इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद लॉस कवर हो ही जाएगा। इसलिए जल्दी ना करें, जब भी लॉस हो वेट करें। इंशाल्लाह आपका 1-2 ट्रेड में लॉस कवर हो जाता है। आप एक लॉस के पीछे अपना अकाउंट ब्लो ना कर दिया करें। नेक्स्ट लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिर लोग ट्रेडिंग से अमीर किस तरह बनते हैं। बेसिकली ये 5 पॉइंट हैं, जो आप इनको फॉलो कर लें तो आप भी एक ना एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। फिर कहूँगा 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते नहीं लगेंगे, बल्कि कम से कम साल आपको ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी, ट्रेडिंग में रुकना पड़ेगा, तो जाके आप भी उस लाइन में खड़े हो सकते हैं। पहला आता है जी, अच्छे कैपिटल के साथ आते हैं। यानी कि कैपिटल उनका कम से कम 1000, 2000, 3000 का होता है, तो वो इसमें सर्वाइव करते हैं। यानी कि थोड़ा अकाउंट ऊपर नीचे हो जाए तो इतना इशू नहीं होता। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। उसके बाद कंपाउंडिंग, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने इस चैनल पे वीडियो अपलोड की है कंपाउंडिंग की। कंपाउंडिंग क्या होती है, उसका तरीकाकार क्या है, सब कुछ। और 4th नंबर पे आता है कि कम से कम साल 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा। इसमें ट्रेडिंग में सीखना पड़ेगा, थोड़ी अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके आप प्रॉफिट कर सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो करता है, डिसिप्लिन फॉलो करता है, वही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। यानी कि आप जल्दी अकाउंट डबल ट्रिपल करने के चक्करों में अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। डिसिप्लिन फॉलो करें। इसको ट्रेडिंग को आप एक बिजनेस की तरह चलाएं। इसको गैम्बलिंग ना करें, बल्कि इसको बिजनेस की तरह चलाएं। कि बिजनेस में तकरीबन मैं जितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका 10% मैं सिर्फ आरओआई निकालूंगा। ये नहीं कि मैं महीने में डबल ट्रिपल काउंट कर दूंगा। बिजनेस की तरह चलाएं तो आप प्रॉफिट कर सकेंगे। तो लास्ट कुछ लाइन्स के बाद वीडियो एंड करते हैं। फॉरेक्स से अमीर बनना मुश्किल नहीं, लेकिन फॉरेक्स में अमीर बनने के लिए जो सब्र करना है वो मुश्किल है। यानी कि सब्र करें, इंशाल्लाह आप प्रॉफिट कर सकेंगे। तो अगर आप फॉरेक्स से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं तो फॉरेक्स आपके लिए बिल्कुल नहीं है। कोई और काम ढूंढे जिससे आपका पैसा डबल ट्रिपल हो सके हफ्ते में या महीने में। तो अगर आप फॉरेक्स को बिजनेस की तरह चलाना चाहते हैं तो इससे अच्छा बिजनेस भी कोई नहीं है। यानी कि अगर मंथली 10% आरओआई आप निकाल रहे हैं तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल सितारा फैक्स को सब्सक्राइब करें। तो अगर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एचएफएम ब्रोकर, उसके बाद एक्सएस ब्रोकर, दोनों में से किसी के साथ भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करके ट्रेडिंग स्टार्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।